बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन पास्ता की रेसिपी लेके आया हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो रेसिपी को क्या करना है, आपने ध्यान से देखना है और एंड तक देखना है। इसमें कौन सी टिप्स कौन सी ट्रिक्स आज सभी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट कर लेना। तो ये मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसमें हमने 2 चम्मच लेमन के रस के ऐड कर देने हैं। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक का ऐड कर देना है और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी का ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे खुश्क धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। अभी हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हमने इसको तकरीबन कम से कम आधा घंटा के लिए इसको छोड़ देना है मैरिनेट करके। तो इसके ऊपर प्लेट दे के इसको छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए और इतनी देर में हम अपना पास्ता है जो उसको उबाल लेंगे। तो एक पतीले में हमने पानी ऐड करके इसमें हमने 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है और 2 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। तो इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको छोड़ देंगे उबाल आने तक। ये लें, इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको छोड़ देते हैं। तो देखें उबाल आ चुका है। अभी हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। तो ये लीजिए, हमने इसमें 1 पैकेट है जो पास्ते का ऐड कर देना है और इसको हमने एक बार मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद हमने इसको 80 से 90% हमने इसको डन करना है। ठीक है, इतना हमने इसको उबालना है। अभी इसके ऊपर ढक्कन रख के छोड़ देते हैं इसको उबाल आने तक। तो देखें हमने इसको 90% है जो डन कर लिया है। अभी हम इसको एक टोकरी में निकाल लेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करना है और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। अभी मैं आपको उठा के चेक कराता हूँ। तो ये देखें इस तरह का ये हमने इसको उबालना है, ये देखें। और उसके बाद हमने एक पैन में बटर के 1 से 2 चम्मच हमने ऐड कर देने हैं और इसको हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हमने ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है इसमें। ये देखिए, इसमें मिक्स करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था। इसको आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट करके रखे हुए। तो आपने कम से कम इसको आधा घंटा रखना है और इससे ज़्यादा रख लें तो और भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसमें नॉर्मल साइज़ का एक प्याज ऐड कर देना है बारीक कटा हुआ। तो इसको मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें सब्ज़ी ऐड कर देंगे। तो ये मैंने 1 प्लेट सब्ज़ी की ली है। इसमें गाजर है और शिमला मिर्च है, दोनों हाफ हाफ हमने ले ली हैं। ठीक है, अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फिर इसके ऊपर ढक्कन रख के मीडियम आंच पे इसको छोड़ देंगे ताकि ये सब्ज़ियाँ जो अच्छे से गल जाएँ। तो देखिए सब्ज़ियाँ जो हमारी अच्छे से गल चुकी है। अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें 2 टमाटर है जिसको हमने पेस्ट बना लिया वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और दोस्तों, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसको हमने कोई 2 से 3 मिनट इसमें पका लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच केचप। ये टमाटो केचप है, हम इसमें ये ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। तो ये हमने जो नॉर्मल क्रीम होती है जो डब्बा मिलता है वो हमने एक लेके उसको हमने ग्राइंडर में डाल के वैप कर लिया अच्छे से। तो इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे से क्रश कर लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और ये देखिए, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बर्तनों को आप अच्छे से साफ़ कर लें। तो ये हमने अच्छे से साफ़ करके इसमें डाल देनी है और इसको मिक्स कर लेना है। तो जब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन रख के छोड़ देना है इसको मीडियम आंच पे 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको एक बार बस मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ हमने मसाले इसमें भी ऐड करने हैं क्योंकि हमने क्रीम में नहीं मसाले ऐड किए थे। तो 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और इसमें एक और बहुत अहम चीज़ डालेंगे, वो है मेरे पास ऑर्गेनो। ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये आपको पता है पिज़्ज़ा में
और जो पास्ता होता है इसमें ये डालते हैं और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पास्ते को उबाल के रखा था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको ऐड कर लेने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के बाद इसके ऊपर ढक्कन रख के मीडियम आंच पे हम इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी पास्ता जो हमारा बन चुका है। अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही शानदार और बहुत आसान सी रेसिपी आपसे शेयर की है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो अगर ये मेरी आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।